फाइनली दोस्तों, मन अति सुंदर एपिसोड की सारे दर्शकों के लिए एक बहुत ही बड़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही है। क्योंकि दोस्तों इस बार जो खबर है सारे दर्शकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जो लोग इस खबर को जानेंगे उनके दिल को काफी आराम और सुकून मिलने वाला है। दरअसल दोस्तों, रानी की पर्दा अब सामने से बिल्कुल ही हट गया है, जिससे कि दूध और पानी के जैसे बिल्कुल अलग अलग क्लियर हो गया है। क्योंकि दोस्तों इतना दिनों से रानी ने अपने ऊपर कालकोठरी माता की नाम लेकर घर में यानी कि बंसल परिवार में जो तांडव मचा रही थी वो बिल्कुल ही क्लियर हो गया है। दरअसल दोस्तों, राधिका ने इस चीज को क्लियर करने के लिए बहुत ही बड़ी साजिश रची थी, जिसके वजह से रानी की पर्दा सामने से हट पाया है। दोस्तों, रानी उसी पर्दे के पीछे ऐसे ऐसे कांड कर रही थी जिसके वजह से घर में पूरे उथल पुथल मचा हुआ था। दोस्तों, इससे पहले जो भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। क्योंकि दोस्तों इसी चैनल पहले आपको सारी सीरियल की अपडेट मिलते रहता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जो भी मन अति सुंदर एपिसोड की फैंस है वो तो इस चैनल को बिल्कुल ही लाइक करके ही जाए, क्योंकि उनके लिए बहुत ही कष्ट करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, रानी ने अपने ऊपर जितने भी काले करतूत यानी कांड कर चुकी थी वो बिल्कुल अब दूध और पानी के जैसे क्लियर हो गया है। दरअसल दोस्तों, इतना दिनों से अपने ऊपर कालकोठरी माता को लेकर जो काफ़ी कोहराम मचा रखी थी वो बिल्कुल अब क्लियर हो चुका है। दोस्तों, इसी चीज़ को राधिका पर्दाफाश करने के लिए घर में एक जादूगर को बुलाती है, जिससे कि जादूगर वो अपनी हाथ की सफाई के वजह से इस काम को आसानी से पूरा कर पाया है। दोस्तों, आप लोग को क्या लगता है कि ये काम इतना आसान था क्या? और कौन कौन नहीं जानता है कि दोस्तों जब पाप का घड़ा भर जाता है वो भी फूट भी जाता है, क्योंकि जब धान की बोरी भर जाता है तो कभी ना कभी खुल भी जाता है। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि सच्चाई और अच्छाई पे ही रहनी चाहिए, कभी बुरी पर अगर रहे यानी कि जब किसी को हम बुराई करें और बुराई चाहें तो वो चीज़ अपने ऊपर रिपीट लागू होता है। जैसे कि दोस्तों आपने देखा इस एपिसोड में रानी ने राधिका के साथ कितना घटिया और कितना ज़्यादा जुल्म किया, जो अब उसको वही चीज़ रिटर्न मिल रही है। क्योंकि दोस्तों अब जैसे कि तांत्रिक बाबा ने राधिका को, एक बाबा ने जैसे रानी को एक ऐसे सज़ा के बारे में सुनाया, यानी कि उसका नाम सिर्फ परीक्षा रख दिया कि ये बहुत ही बड़ी तुम्हारे लिए परीक्षा है, क्योंकि इस परीक्षा को आप सफल करोगे तभी आपके माता रानी के जो कालकोठरी है उनकी सारे शक्तियाँ तुम्हारे अंदर आएगा। लेकिन दरअसल दोस्तों इस चीज़ को तो रानी को अच्छे से पता है कि उसके अंदर कोई माता रानी की बात नहीं है, इसलिए वो उस परीक्षा देने के लिए मना कर देती है और बोलती है कि मेरे अंदर ना ही कोई ऐसे शक्तियाँ है और ना ही कोई ऐसे काली शक्ति है और ना ही मेरे अंदर माता रानी की बात है जो कि मुझे ये परीक्षा देने के लिए आप कह रहे हैं। इसलिए मैं बिल्कुल ही बेकसूर हूँ, मैं बस ये नाटक कर रहा था क्योंकि मैं जग्गू के साथ ज़बरदस्ती हीरोइन के लड्डू खिला रहा था। इसलिए प्लीज़ मुझे ऐसा कुछ परीक्षा ना दिलवाए जो कि मैं कर ना पाऊँगी। क्योंकि दोस्तों ज़बरदस्ती राधिका के साथ जो माँ बाप की कंधे पर लेकर हनुमान मंदिर तक पहुँचाई थी वो उसकी बहुत ही ज़्यादा कर्जदार थी, जो कि रानी ऐसे कभी कर नहीं सकती है। इसलिए दोस्तों कहते हैं जब अपना सज़ा अपने ऊपर मिलता है वो बिल्कुल ही सूद समेत मिलता है, इसलिए रानी को अब बिल्कुल ही पूरे सूद समेत मिल गया है। दोस्तों ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक की जय हिंद दोस्तों।